वाटर रुको ना चलो। मत खोलो, अच्छा हल्का सा खोलो देखो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ यूएई में ना फुल बारिश हुई है लास्ट वीक, इतनी ज़्यादा बारिश, बेइंतहा बारिश, बारिश के साथ थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, सब कुछ हो गया है। रास्ता वगैरह पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा समंदर बना हुआ है रास्ता, मतलब बोट चल सकता है, इतना ज़्यादा पानी लॉक हो गया है। और मुझे ना भी टेंशन हो रही है कि हस्बैंड बाहर गए कार लेकर, मिशू भी साथ में है, और विजिबिलिटी देखिए बिल्कुल ज़ीरो है। अब आप ड्राइव नहीं कर सकते इस विजिबिलिटी में, कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही मैं लीना को बोल रही थी कॉल करो पापा को। बोलो स्टे इन द कार ओनली, एंड पापा बोलो कार नहीं ड्राइव करने। बोलो Mishu, tell Papa not to drive the car. Visibility is zero. No, we're driving slowly. And hold Papa's hand while getting down. It's too much windy, okay? Yeah, of course. और जो सिनेरियो आप देख रहे हो ना यहाँ पे बिल्कुल अनयूजुअल है। इस तरह का वेदर दुबई में होता ही नहीं है। मतलब हम लोग तरस जाते हैं दुबई में ऐसा वेदर देखने के लिए, और जब होता है तो ऐसा होता है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये ऐसी बारिश हो रही है ना कि सीधा विंडो के थ्रू पानी घर के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश होती नहीं है ना, तो घर रास्ता कुछ भी बारिश के लिए प्रिपेयर्ड नहीं किया गया, उस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, पूरा पानी देखिए आ रहा है नीचे। मैंने कपड़ा वगैरह लगाया है नीचे, नहीं तो ना पूरा पानी जाके बेड के नीचे जमा हो रहा है, और इतना काम ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो मैंने बाल्टी भी रखा हुआ है, जब ये कपड़ा भर जा रहा है पानी से तो मैं निचोड़ रही हूँ बाल्टी में। तो इस तरह से हम काम चला रहे हैं अभी। और हस्बैंड बता रहे थे कि उनके दोस्त की बिल्डिंग में ना लिफ्ट भी बंद हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, तो इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे हुआ है। तूफान हो रहा है क्या? हाँ, टोर्नेडो और तूफान नहीं है। मुझको डर लग रहा है बहुत, ऐसा नहीं होता कभी। देखो ना कैसा हो रहा है, पूरा कुछ नहीं दिख रहा, बाहर में पूरा अंधेरा हो गया है, कुछ visibility नहीं है। Oh my God! मम्मा क्या हो रहा है? और हवा इतनी तेज है ना, ऐसा तूफान आया कि बर्ड्स उड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब देखिए टकरा कर विंडो पे गिर गया एक बर्ड बेचारा। तो अलीना भी थोड़ी घबरा रही है, मतलब ऐसा वो देखते नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा होता नहीं है सीन, तो थोड़ा सा अलग टाइप का अनयूजुअल चीज़ हो रही है यहाँ पे। Immediately seek a safe place in the closest secure building. Steer away from windows, doors, and open areas. Await further instructions. MOI. What happened? पापा का फोन बंद करो मिशू, बंद करो, पापा का फोन बंद करो। वही अलर्ट है, बंद कर दो। ओके, इधर 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 प्ले करो, इधर प्ले करो। Due to the current situation, potential missile threats. और हमें बीच बीच में ना मिसाइल अलर्ट भी आता रहता है। तो जो मिसाइल अलर्ट आता है तो हमें बोला जाता है घर के अंदर रहने के लिए, तो हम बाहर नहीं जाते। और जब कुछ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर सेफ्टी अलर्ट भी आता है कि सब कुछ नॉर्मल है, अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप रिज्यूम कर सकते हो। और लगातार इस तरह से बारिश होने की वजह से ना हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो बारिश थोड़ी रुकी और हमें लगा कि अब तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ना ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है घर में, कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं बचा है, कुकिंग नहीं हो पा रही है। और ऑनलाइन भी कुछ मंगाऊँ ना तो आ नहीं रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ है, कौन लेकर आएगा डिलीवरी। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं हो पा रही है यहाँ पर। तो मुझे लगा चलो जाकर पहले थोड़ा बहुत ग्रोसरी लेकर आते हैं। और बाहर आए तो हमने देखा कि क्या मंजर है, मतलब आप देख सकते हो किस तरह से पानी जमा हुआ है। पूरा दरिया बन गया, पूरा दरिया बना हुआ, ऐसे ही लग रहा है दरिया है ना।
और कुछ जगहों पे ना बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है, मतलब कार आधा अंदर चला जा रहा है, और कुछ जगहों पे बिल्कुल सूखा है। इस तरफ आप आओगे तो एकदम ड्राई है, और कुछ कुछ जगहों पे हालत इस तरह से है। Oh no. यहाँ बहुत पानी जमा हुआ है। मुझे को स्विमिंग करना है इस पानी में, और जमा हुआ पानी देखे ना बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी फंस जाएगा, नहीं फंसेगा, सुनो गाड़ी फंस जाएगा, बहुत डीप पानी है। कितना स्लो जा रहा है देखो गाड़ी भी। और सामने जो आप रेस्टोरेंट वगैरह देख रहे हो, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट और दुकानें जो है ना छोटी छोटी, सारा ग्राउंड फ्लोर पे जो है सारा पानी मुझे लगता है अंदर घुस चुका होगा। जिस तरह से यहाँ पे पानी हुआ है पूरा सप्ताह। You wanna swim in that water? No. रुको ना सुनो, you wanna swim in that water? No, because like we don't need to go to the boat place anymore. Our house can only be a boat place. Our car has become a boat. Trees टूट गया मम्मा। कहाँ? कल बहुत तूफान, हाँ देखो तूफान आया था ना, Trees टूट गिर गया। गया है पेड़। बहुत अपना बच्चों खेल रहा है। कल बहुत जोर से तूफान, देखी नहीं कैसा वही, तूफान आया, कुछ देखिए नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो था। कुछ था नहीं, और उसके बाद Please close it इतना now. हवा। और जिस सेक्शन में आने में ना सबसे ज़्यादा मैं कतराती हूँ, उतने ही खींच खींच के दोनों बच्चे मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पे इनका डोनट्स, पेस्ट्री ये सब मिलता है इसलिए। तो थोड़ी बहुत ना ग्रोसरी मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है और थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो फ्रूट्स वगैरह मैं ले रही थी बच्चों के लिए, एप्पल वगैरह। घर में कुछ नहीं था, फ्रिज एकदम खाली पड़ा हुआ था। आज नहीं आती ना तो खाना भी बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते, कोई डिलीवरी भी नहीं दे रहा था। तो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है डन। अब हमें लेना है अलीना का बर्थडे ड्रेस। कल अलीना का बर्थडे है, और मैंने ना ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था टेमू से उसका बर्थडे ड्रेस, बट आप लोगों को पता है ना यहाँ पे फ़्लाइट्स वगैरह कम्प्लीटली बंद है। यहाँ पे जो गल्फ़ में टेंशन चल रहा है उसकी वजह से, तो शिप ही नहीं हुआ उसका बर्थडे ड्रेस। हम वेट कर रहे थे कि आएगा, इतने प्यारे प्यारे ड्रेस हमने ऑर्डर किए थे ना, बट वो आया ही नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं लुलू, वहाँ से देखते कुछ मिल गया तो वहाँ से कुछ ले लेंगे उसके लिए। और हम ना भी लुलू आ गए थे, और यहाँ पर अलीना को ये वाला ड्रेस थोड़ा अच्छा लगा, मतलब ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा कहीं पे भी, तो बहुत ढूंढने के बाद ना उसे ये वाला पसंद आया। ये अंदर ना स्लीवलेस है ड्रेस और ऊपर से जैकेट है, 2 पीस सेट है, तो काफ़ी अच्छा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट वो बोल रही है मैं और भी थोड़ा देखूंगी, तो मैंने बोला ठीक है मैं 2-3 ड्रेस और ला कर देती हूँ, तो तुम ट्रायल रूम में ट्राई करो, अगर अच्छा लगे तो वही ले लेंगे। और यहाँ मिशू बोर हो गई है। हाँ। और हम लोग ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, इधर शॉपिंग मॉल में आ गए। ओ अपी आ गई ना शॉपिंग मॉल में, उसको नहीं आप पहले गुस्सी अम्मा, मैं लास्ट गुस्सी। तुम्हारा कपड़ा एक्सचेंज करने के लिए आई थी मम्मा, स्कर्ट छोटा हो गया ना तुम्हारा। फिर इतने कपड़े क्यों लेती आप? कहाँ कपड़ा ली मम्मा? आप देखो उधर, ये कपड़ा क्या? वो तो अपी का है, मेरा थोड़ी है वो। फिर हम लोग स्टेज जाएंगे, नहीं मिला हम लोग को स्कर्ट, तो हम लोग स्टेज जाएंगे ये करने, तो आप क्यों इतना कपड़े ले लिए? देखो वो अपी ले रही है, अपी टाइम वेस्ट कर रही है मम्मा का और सबका। देखो अभी भी ट्रायल रूम में है वो मिशू, अभी भी ट्रायल रूम में है वो। नहीं, आप क्यों लाओ कि उसको करने को? क्या करूं, वो जिद कर रही है ना मिशू। जिद कर रही तो क्या करूं मैं? अपी डांट रही है अभी तुमको, तुम उसके बारे में कंप्लेन कर रही हो तो पीछे से वो भी डांट रही है, सुनाई दे रहा है? तो फाइनली ना हमने अलीना का बर्थडे ड्रेस ले लिया है, और हमें ना आज अलीना का ईयर्स पियर्स भी करवाना था, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, तो वापस हम घर जा रहे हैं। और अलीना ने बोला मैं बर्थडे के दिन ही अपना ईयर्स पियर्स करवाऊंगी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, 27 मार्च और जुमे का दिन है, और यहाँ पे हस्बैंड देख रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ने कैसे जाएंगे। पूरा पानी भरा हुआ है और अभी ज़ोहर का टाइम हो गया है, ये देखिए। और लोग आ भी रहे मस्जिद में, बट मस्जिद फुल हो गया है, तो बाहर गेट के पास खड़े हैं। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए
मॉस्क फुल हो गया है और बाहर लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि पूरा भीगा हुआ है, प्लस पानी पूरा जमा हुआ है मस्जिद के बाहर भी। और जो अभी यूएई में जो वेदर है ना, बिल्कुल अनयूजुअल वेदर है, मतलब इस तरह से बारिश वगैरह यहाँ पे होती नहीं है, और जब होती है तो मतलब पूरा मतलब समझ लो डिज़ास्टर ही हो जाता है। तो ऐसी हालत हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे लिफ्ट्स बंद हो गए। अब सोचो क्या हालत हो गई है यहाँ पे। अंडा पराठा पापा के लिए। आज है अलीना का बर्थडे, और बहुत अच्छे दिन में अलीना का बर्थडे है आज। हाँ, जुम्मा के दिन में अलीना का बर्थडे है। अलीना हो गई है कितने इयर्स की? 13 इयर्स की हो गई है अलीना। और यहाँ पे अलीना बना रही है उसके पापा के लिए अंडा पराठा। उनको भूख लग गई है, नाश्ता उनका हजम हो गया है। 12 साढ़े 12 बजते बजते उनको फिर से भूख लग जाती है। और अभी देखिए ऑनलाइन क्लास बच्चों का ख़त्म हो गया है, तो बस अभी मिशू बैठ गई है गेम लेकर, थोड़ी देर गेम खेलेगी। और आज अलीना का बर्थडे है ना, तो मैं कुछ मीठा बना रही थी, तो अलीना ने बोला मम्मा मुझे कुल्फ़ी खाना है। एक्चुअली मुझे फिरनी बनाना था उसके लिए, बट उसका मन है कुल्फ़ी खाने का। तो मैंने दूध उबाल लिया है, उसमें कंडेंस मिल्क, जो ईद में सेवई बनाई थी ना मैंने, तो थोड़ा सा कंडेंस मिल्क बच गया था, वही मैंने डाल दिया इसमें, और शुगर ऐड नहीं किया इसमें। और कैश्यू नट और आमंड्स का पाउडर इसमें ग्राइंड करके डाल दिया है, तो इससे ना थिकनेस आ जाता है दूध में काफ़ी। तो थोड़ी देर मैं दूध को उबलने दूंगी, और साथ साथ में ना मैंने कूटा हुआ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, हल्का हल्का चंक्स है उसमें, तो खाते वक्त अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा पिस्ता ऐड करेंगे। और मैंने ना दूध को बॉईल करके अच्छा थिक कर लिया था। और यहाँ देखिए मीठा मीठा ना मैंगो अभी तक मिल रहा है यहाँ पे, मतलब सीज़न तो नहीं है मैंगो का, बट अच्छा मीठा मैंगो मिल रहा है। तो हस्बैंड तो लाते रहते हैं, हमने रमज़ान में भी बहुत खाया था। और थोड़ा सा पिस्ता मैं नीचे इस तरह से डाल दे रही हूँ मोल्ड में। और 2 मैंगो का मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेन रखूँगी, तो मैं अपना पहले डाल दे रही हूँ यहाँ पे। तो और मिशू को भी अच्छा लगता है प्लेन वाला। और बाकी का जो बचा हुआ दूध था उसमें मैंने मैंगो प्यूरी डाल दिया है। 2 मैंगो को मैंने, मीडियम साइज़ का मैंगो था, उसको काट के इस तरह से पीस लिया है बिना पानी का, और इसमें डाल दिया है। और मैं मैंगो को पकाती नहीं हूँ दूध के साथ। दूध जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है ना, तो बस इस प्यूरी को मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे से दूध में। और ये देखिए हमारा मैंगो कुल्फ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये जाएगा सीधा मोल्ड में। ओ गुडी। और ये पूरा प्रोसेस चल रहा है कुल्फ़ी मेकिंग का। अलीना मेरे पीछे ही खड़ी है और पूरा देख रही है मम्मा कैसे बना रही है। कुल्फ़ी बनाते वक्त ही ना मुझे याद आता है कि कुल्फ़ी मेकर एक लेना है, और ये बनने के बाद मैं एकदम भूल जाती हूँ कि मुझे ज़रूरत है कुल्फ़ी मेकर की। और मैं मोल्ड में डाल डाल के जमा करती हूँ, एकदम ध्यान से ही निकल जाता है। तो इसे ना मैं रख दूँगी डीप फ्रिज में। और अब समर सीज़न भी आ रहा है ना, तो बच्चों को आप घर में बनाकर भी ये कुल्फ़ी दे सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई करना, बहुत मज़े का लगता है। बाहर का कुल्फ़ी आप भूल जाओगे घर में अगर ऐसा बनाओगे आप तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया है इसे जमने के लिए। और आज अलीना का बर्थडे है, तो मीठे के साथ साथ मैंने स्पेशल खाना ही बनाया था, उसका फेवरेट चिकन बिरयानी, उसे बहुत पसंद है। तो इनफैक्ट बच्चों ने खा भी लिया है, बस हस्बैंड और मैं बाकी हूँ। अपनी का बर्थडे है, तुम क्यों ड्रेस अप हुई हो ऐसे मिशू? मैं वैसे एक दिन पहन के मेरा ड्रेस सिर्फ मेरे बर्थडे में, तो तुम्हारा मन कर रहा था आज भी पहनने का। ओ मिशू कहीं पहन नहीं पाई ये ड्रेस, एक ही बार अपने बर्थडे में पहनी थी, तो मिशू ने आज भी पहन लिया है। और अलीना ने ना बहुत सारा ड्रेस ट्राई करने के बाद उसे ये वाला पसंद आया, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब जिसका जो अंदर का ड्रेस है वो प्लेन है और ऊपर का जैकेट प्रिंटेड था, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो अलीना को भी ये वाला अच्छा लगा, तो लुलू से ही हमने लिया था ये ड्रेस। और आज हमें ना अलीना का ईयर्स पियर्स भी करवाना है। एक्चुअली अलीना का ईयर्स पियर्स मीशू के साथ हुआ था जब छोटी थी वो, और मीशू तो बिल्कुल बेबी थी जब उसका ईयर्स पियर्स हुआ था। बट अलीना के कान में इन्फेक्शन होने की वजह से ना उसने अपना कान बंद कर दिया। तो एक कान में इन्फेक्शन हुआ था, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, एक कान में इन्फेक्शन हुआ उसको बंद कर दो, जब थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर एक ही कान में छिदवा देंगे बाद में। तो वो सुनी नहीं कि मम्मा मैं एक कान में ईयरिंग्स पहन के स्कूल कैसे जाऊँ, लोग हंसेंगे मेरे पे। तो मैंने बोला ठीक है फिर पूरा बंद ही कर दो, तो उसने बंद कर दिया था। और जब उसका कान का इन्फेक्शन ठीक हो गया ना, उसके बाद ही मैंने बोला चलो ईयर्स पियर्स करवा लेते, तो उसका मन ही नहीं था करने का। अब जाकर मानी है वो ईयर्स पियर्स करने के लिए। अच्छा, मेरे पुराने वीडियो में ना इनका कुछ क्लिप्स पड़ा होगा ईयर्स पियर्सिंग का, अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख सकते हो इन दोनों का ईयर्स पियर्स हुआ था पहले।
आगे नहीं हो रहा चाहिए, निकल गया। आगे नहीं होना चाहिए हर बारी। वही आगे नहीं होगा तो हाईवे है। गाड़ी ऊपर बोल के ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाई गाड़ी वो छोटा गाड़ी चला गया देखिए छोटा गाड़ी। Mishu, did you see the water? Yeah, How water locked here? No, it is like still here. Yeah, Like till here. Like the people's Above- up to people's knee. above the knees. Yeah, Yeah, like till here. yeah. I thought it was going in a boat. But It was like a boat ride, Yeah, right? our car was the boat and the road water was like a water in the sea. और यहाँ पे ना हस्बैंड ने मिशू को गोद में उठाया है क्योंकि अभी चलेगी ना, पानी वानी सब नीचे गिरा हुआ है, पूरा उसका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। और मैडम ने अपना बर्थडे का ड्रेस पहन लिया निकाल के और बोल रही मम्मा मुझे पहनना है, मैं तो बस एक ही बार पहनी हूँ, मैं फिर कब पहनूंगी। तो मैंने बोला चलो पहना देते हैं। और यहाँ पर ना ईयर्स पियर्स होता है। पहले हमने अलीना और मिशू का ईयर्स पियर्स करवाया था क्लिनिक में, डॉक्टर ने किया था। मुझे यही डर था कि इन्फेक्शन ना हो जाए इनको, इसलिए। बट आखिर अलीना को इन्फेक्शन हो ही गया, मिशू का ठीक था, 1 टाइम में ही उसका सही रहा। बट अलीना को प्रॉब्लम हो गई थी तो बंद करना पड़ा। अभी यहाँ पे ना हम चूज़ कर रहे हैं कौन सा अच्छा रहेगा। तो अलीना ने बोला ये वाला कलर लगाएगी, वो हल्का सा ब्लूइश में है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था, मतलब सिर्फ कलर्स डिफरेंट था, एक ही तरह का डिज़ाइन था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। और अलीना यहाँ पर भी देख रही थी तो उन्होंने बोला कि नहीं गन शॉट तो हम जो हमारे पास है वही देंगे, ये आप बाद में पहन सकते हो, मतलब वो जब ठीक हो जाएगा ना 2 वीक्स के बाद निकाल के ये आप डाल सकते हो। तो वही अलीना देख रही थी, बट मैंने अलीना को बोला कि तुम्हारे लिए हमने कुछ और सोचा है, कुछ गोल्ड इयरिंग्स उसको गिफ्ट करेंगे उस बर्थडे पे। क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ कुछ नहीं, हल्का सा पिंक जैसा लग रहा है। आप कैसे कितनी सुई से गिरती है बचपन में? बचपन से हम लोगों का स्विच होता था। रोई थी आप? ऑब्वियसली रोए होंगे, नानी माँ से पूछना पड़ेगा तुमको मम्मा रोई थी कि नहीं, ऑब्वियसली रोना आएगा ना। और जो गन शॉट लगाते हैं ना, जो इयरिंग्स यूज़ करते हैं, वो सारा स्टेरिलाइज होता है, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बट पता नहीं लास्ट टाइम भी तो स्टेरिलाइज किया हुआ था, बट स्टिल अलीना को इन्फेक्शन हो गया था, पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा। तो ईयर्स पियर्स करने से पहले अलीना को यहाँ पे क्रीम लगा रहा है, और क्रीम लगाने के बाद ना मार्किंग होगी, मतलब जिस पॉइंट पे छेद होना है। तो फर्स्ट टाइम जो उसने किया था ना, उसका ऑलरेडी उसमें हल्का सा छेद, मतलब वो मार्क है, तो वो बोल रहे कि जो मार्क पहले का उसी में मैं कर दूं। तो मैंने बोला जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि मिडिल में होना चाहिए। क्रीम कट गया देखिए। लगा? हाँ दिखाओ दिखाओ, कान दिखाओ, अच्छा लग रहा है। ये वाला दिखाओ, सेकंड दिखाओ। पेमेंट के लिए हाँ, या अच्छा लग रहा है। इधर देखे सही पोजीशन पे भी हुआ ना। हाँ और अलीना बोल रही है बहुत ज़ोर से दर्द हुआ उसको डालते वक्त, अभी भी दर्द हो रहा है। तो एनीवेज ईयर्स पियर्स तो हो गया। अब हम जा रहे हैं अलीना के लिए केक लेने और उसका बर्थडे गिफ्ट लेने, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो मुझे ना वीडियो मिल गया, मैंने पहले ये वीडियो अपलोड किया हुआ था जब इनका ईयर्स पियर्स हुआ था। मिशू देखिए कितनी छोटी सी है और अलीना भी छोटी है, तो दोनों को मैं क्लिनिक लेकर आई थी ईयर्स पियर्स करवाने के लिए। और मिशू को कुछ हुआ नहीं अभी तक और रोना चालू कर दिया था उसने। और अलीना तो बहुत एक्साइटेड थी जब उसका ईयर्स पियर्स हो रहा था। और मैंने ना मिशू को नहीं करवाना था, बट मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि जब बच्चे छोटे हो ना तभी करवा लेना चाहिए, तो दर्द नहीं होता है। और अलीना को बहुत ज़ोर से दर्द हुआ था, उसका शक्ल देख के आप समझ सकते हो। नीचे ना ज़रा सा ठीक है, तो इसके सेंटर में नहीं करते बस बेटे। वाओ स्टैंड हो गया बच्चा। लुक सो क्यूट। अभी I'm hearing something. Mama. Mama.